आजकल जितने ज्यादा कंफर्टेबल डब्बा दिखाई देती है शायद ही कोई और दिखाई दे। खाने पीने का उसको सिरदर्द नहीं है, खाना पीना सब कुछ बना हुआ मिलता है। यहाँ तक कि चाय से लेके रात तक के खाना, घर के बाकी काम हो उसके भी कोई सिरदर्दी नहीं है, चाहे सफाई के हो, चाहे कपड़ों के हो या बर्तन के हो। ये सारा काम चल रहा है तो फिर अब क्या रह जाता है, एक बच्चा रह जाता है। तो बच्चे के लिए तो आपको पता ही है, एक नहीं दो दो लोगों को डिपोर्ट किया हुआ है और वो पूरी तरीके से उसके बच्चे को संभाल रहे हैं। तो आज की डेट में जब इसके पास कोई काम नहीं है तो इसके पास एक ही काम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बातें बनाती है, यानी कि व्लॉग में आके ज्ञान देती है। यानी यही काम अब उसके पास रह गया है, कितना ज्ञान देती है लेकिन आज भी उन बच्चों वाली हरकतों से करने से बाज नहीं आती और वही बातें करती है। कहती है, फ्रेंड्स आप लोग बताओ आपको किस किस को लगता है कि पंखा नीचे गिर जाएगा, इस बात का डर। इसी बात के लिए खाला को ये सलाह दे रही है जाके किचन में सो जाओ। डर झूमर का है, आप बता रही है पंखे का। मैं ये पूछ रहा हूँ बहन, आसमान का डर नहीं है? ये आसमान भी तो गिर सकता है तेरे ऊपर। इन सबसे पूछो, 7th फ्लोर पे रहती है तो तब 7th फ्लोर पे गिरने का डर नहीं रहता क्या? बालकनी में भी जाती है, सब कुछ करती है। और डेल्टा वाला फ्लैट तो उससे भी ऊपर है। नहीं, इनको बच्चे बन के दिखाना है, 35 साल के बच्चे। यही नहीं, इनकी जो केबिन क्रू, वो जो भाभी है वो भी कम नहीं है। वो आज की डेट में लिफ्ट में जाने से डरती है। सच में जो सुना आपने, वो लिफ्ट में जाने से डरती है। इसलिए एक बार लिफ्ट में जाने के लिए उसने नान को बुलाया, दूसरी बार में लिफ्ट से वापस आने के लिए किसको बुलाया? पिज्जा को। और ये सिर्फ और सिर्फ पहली बार दिखाई दे रहा है। इससे पहले वो लिफ्ट में ऊपर नीचे सब कुछ जाती है, केबिन क्रू है भैया। वो फ्लाइट में उड़ती थी, फ्लाइट से नीचे आती थी, वहां उसे कोई डर नहीं लगता था। लेकिन नहीं, लिफ्ट में जाने से डर लगता है। डब्बा की कॉपी कर रही है, अपने आप को बिल्कुल डब्बा समझ रही है कि डब्बा जिस तरह से हरकतें करती है और बेवकूफी वाली बातें करती है, लोग उसको एंजॉय करते हैं, तो थोड़ा बहुत इसको भी एंजॉय कर लें। क्यों भाभी, ठीक है ना? कोई बड़ी बात नहीं। कल को सड़क पार करते समय चोएब का हाथ पकड़ ले, आप भी हाथ पकड़ के इस तरह से ले जाए। मेरे को लगता है कि इसको शायद डर लग रहा है, इसलिए मैं इसका हाथ पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं तो हूँ एक ऐसा हस्बैंड जो इस दुनिया में कोई और ऐसा है नहीं। चलिए, व्लॉग का तो रिव्यू जो डब्बा का कर रहे थे, तो डब्बा के व्लॉग पे ही वापस आ जाते हैं। डाइनिंग टेबल कंट्रोवर्सी कैसे खत्म हुई अब आप देखें। फनी कहता है कि भाई फर्नीचर कुछ भी हो, चीजें कुछ भी हो, पर घर में रहने वाले लोगों के बीच में प्यार होना चाहिए। बात डाइनिंग टेबल की हो रही थी, वो बात कर रहा है कि घर के लोगों के बीच में प्यार होना चाहिए। अब बताइए, मोहब्बत भी कैसी चीज है? घर की बड़ी बड़ी लड़ाइयां बंद करा देती है। और इनके यहाँ डाइनिंग टेबल का ड्रामा पूरा बंद हो गया। अब इसके बाद में दूसरा ड्रामा शुरू हो जाता है और वो ड्रामा है कुकिंग का। और फिर उसके ऊपर भी डायलॉग ये कि आप लोग कहते हैं कि वो कुछ काम नहीं करती है, कुछ बनाती नहीं है, तो आज हम इसलिए दिखा देते हैं। आज बना रही है वो तवा पुलाव, जिसका कि तवा और पुलाव से किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आपने भी देख लिया होगा क्या डिश बनाई है, कैसे डिश बनाई है। इसको किसी भी हालत में तवा पुलाव कह सकते हैं। इसे कहते हैं फ्राइड राइस, जिसमें कि कोई भी ग्रेवी वाली चीज़ या कोई भी सब्जी या कोई भी चीज़ अलग से बना दी जाती है और फिर उसके बाद में चावल बॉईल किए हुए उसमें मिक्स करके एक बार फ्राई कर दिए जाते हैं, तो उसको आप फ्राइड राइस ही कह सकते हैं। लेकिन नहीं, इसने तो अपने डिश का एक अलग से नाम रख लिया, तवा पुलाव, क्योंकि चावल में सब्जियां डाल के बनाई जा रही है। अरे भाई, ऐसे नहीं बनता है पुलाव। भाई, पहली बार इसको पता लगा कि अगर कोई भी चीज़ घर में बनाते हैं या जो भी शेफ या जो लोग बनाते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है वेजिटेबल्स को कट करना, यानी कि चॉपिंग करना। अब भी आपको लगता है जो उसने सबसे पहला डायलॉग मारा कि भाई मैं बनाती नहीं हूँ, आप ऐसा कहते हैं तो मैं आज जो बना कर दिखा देती हूँ, देखो अपने व्लॉग में, आप लोग नहीं तो मानेंगे नहीं कि मैं खाना बनाती हूँ। आप ही बताइए, अगर ये खाना बनाती होती या कुछ भी ऐसा करती होती तो इसे आज ये कहने की जरूरत पड़ती 35 साल की औरत को कि सबसे बड़ा काम खाना बनाने में जो है वो चॉपिंग करना है। बोल रही है कि जो बड़े बड़े शेफ होते हैं ना, वो सब जो होते हैं अपने वर्कर्स वगैरह से वहां पे चॉपिंग करा के रख लेते हैं और उसके बाद में वो खाना बनाते हैं। ये तो भी बड़ी शेफ बनने की कोशिश कर रही है क्या, कि तेरे को सारी चीज कटी कटाई मिल जाए? या फिर बड़े शेफ या बड़े लोगों के बारे में बात करके कहीं निशाना निशाना किसकी तरफ है? भाभी और रा की तरफ तो नहीं है। खाना बने या ना बने, लेकिन निशाना तो ठीक लगना ही चाहिए ना, तो निशाना लगा दिया। इसी बीच फनी का पुराण शुरू हो जाता है कि उसको लग रही है भूख और उसका बहुत ज्यादा मन है इस चीज का, पराठे खाने का। लेकिन वो पराठे खाएगा नहीं क्योंकि उसके हेल्थ के लिए सही नहीं है। और बस इतना कहना था। इन्हें इस महात्मा की बातों को ऐसे इंस्पिरेशन बहुत बड़ा समझ लिया और डब्बा जी कहती हैं, महाराज आपने जो बातें करी वो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। आज आपका जिम जाना मुझे इंस्पायर नहीं करता,
बाकी सब चीजें आपकी बहुत इंस्पायर करती हैं मुझे। महाराज भी ऐसे हैं कि अपनी पसंद का खाना वहीं रेस्टोरेंट में तैयार कराते हैं, यहाँ घर पे तैयार नहीं कराते। देखो सामने उसने कहा है कि अपना जो चिकन है जो रेस्टोरेंट में खाते हो, यानी रेस्टोरेंट में बनवाता है और उसके साथ में चावल और ये सब चीज़ें खाता है, और वो बहुत थोड़े से ऑयल में चिकन बनवाता है अपने लिए। और आज उसने ये कराया नहीं है। क्यों नहीं कराया है? क्योंकि आज डब्बा कुछ बना रही है, तो उसको लगा कि कहीं ना कोई चिकन की चीज़ बना रही है तो उसका यहाँ पर खाना हो जाएगा। लेकिन आज वो बना रही है तवा पुलाव। तो भाई कुछ भी कह लो लेकिन तवा पुलाव ही खाना पड़ेगा, क्योंकि बीवी अगर ये कह दे तो वो चिकन कैसे मांग सकता है, और उसके हिसाब से तो वो खाना बनाती नहीं है। और रखे हुए पराठे का भी पूरा पुराण बना दिया, यानी जो पराठे जो सुबह के रखे हुए थे वो सोगी हो गए हैं, तो उसको दिखा देगा कह रही है फ्रेंड्स देखो पता नहीं ये कैसे हो जाते हैं। अब बताइए क्या ये 35 साल की औरत से ये आप ये बात सुनना पसंद करेंगे कि जिसे ये नहीं पता हो कि पराठे बनाने के बाद में कैसे रखे जाते हैं और बाद में रखने के बाद में वो कैसे हो जाते हैं। अगर पराठे आपने बहुत अच्छी स्टफिंग के साथ बनाए हैं, यानी उसमें खूब अच्छी तरह आलू भरे हैं, और उसके बाद में बनाने के बाद में आप खाते नहीं हैं, उसको रख देते हैं, तो अगर उसकी हवा नहीं निकलती है तो वो और भी ज़्यादा सौगी हो जाते हैं, यानी पानी उसमें से निकलेगा, जो भाप होती है वो उसको और ज़्यादा सौगी कर देती है। लेकिन कुछ भी हो जाए उस पराठे को आप तरीके से बड़े तरीके से निकाल कर तवे पर रख दीजिए और थोड़ी देर सेक लीजिए, तो वो फिर दोबारा से बेटर हो जाता है, खाने लायक हो जाता है और अच्छा लगता है। पराठों को दिखा के ऐसे बात कर रही है। अरे भाई बहुत सारे लोग जो है अपने टिफिन में पराठे लेके जाते हैं, बच्चों को पराठे मिलते हैं और कई बार इस तरह से स्टफ किए हुए पराठे मिलते हैं, तो क्या उनका जब टिफिन खुलता है तो उनको इसी तरह के पराठे मिलते हैं? अरे सब खाते हैं भाई, तुम लोग कोई अनोखे नहीं हो। और तुमने ये पहली बार देखा है कि पराठा अगर रख दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने औरत होने पे भी। औरतों के मंदिर यानी किचन में घुसने पे भी तुम्हारे तो पाबंदी होनी चाहिए कि तुम कैसी औरत हो, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है। सच पूछो तो ये जानबूझ के ये सारे ड्रामे करती है। अब देखिए आज ये पुलाव बना रही है तो सब्जियां जितनी भी वेजिटेबल वगैरह हैं वो कढ़ाई के अंदर किस तरह से डाल रही है, आज तो आराम से डाल रही है और उनको फ्राई भी कर रही है ठीक से। लेकिन अभी 2 व्लॉग पहले ही इसने चिकन बनाया था, और चिकन बनाते समय उस चिकन को किस तरह से फेंका था कढ़ाई के अंदर, और उसके बाद में चिल्लाई थी जब उसका पानी ने थोड़ा सा चूरन चूरन करा तो कितना चिल्लाई थी। और उसके बाद में भी किस तरह से दूर दूर से ऐसे ऐसे करके कर रही थी जैसे ये आज किचन में पहली बार घुसी है। और अब देख लीजिए अब सब्जी इसने प्रॉपर चॉपिंग भी करी है, और चॉपिंग करने के बाद में कढ़ाई में ठीक से डाली भी है, और डालने के बाद में प्रॉपर फ्राई भी कर रही है। ऐसा सच में आज सब्जियों में जरा सी भी पानी नहीं होगा। अरे बनाने का तरीका होता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना होता है। लेकिन वो बेचारी क्या करे, आप लोगों को यही देखना पसंद है, आप उसको ऐसे ही देखना चाहते हैं कि वो इस तरह से बच्चों की तरह से हरकतें है और बच्चों की तरह से वो खाना बना कर दिखाए, और वो बना कर नहीं दिखाए, वो खाना खराब करके दिखाए। अब ये किसको नहीं पता कि जितनी भी स्टील की कढ़ाइयाँ होती हैं, इन स्टील की कढ़ाइयों में तेल डालने के बाद में भी थोड़ा बहुत मसाला उसके साथ चिपकता ही है। चाहती है कुछ भी चीजें ना चिपके तो बहुत सारा तेल डाल देना, तो फिर अपने आप ही वो उस पर चिपकेगा नहीं। या नॉन स्टिक यूज करो, इतनी भी अकल नहीं है कि अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे नॉन स्टिक यूज करना है या ये यूज करना है, स्टील का यूज करना है, और ऑयल का कंटेंट कितना रखना है। नहीं, खाने में ड्रामा ना हो तो उसका खाना स्वादिष्ट नहीं बनेगा। तो बताइए ड्रामा और खाना इनका आपस में क्या संबंध है? लेकिन अगर इसको डब्बा के नाम से जोड़ दिया जाए तो ये इतना स्ट्रॉन्ग संबंध हो जाता है कि दुनिया का और कोई बॉन्ड और कोई रिश्ता इतना अच्छा नहीं हो सकता। तो खाना, डब्बा, नौटंकी, ये 3 वर्ड जो है एक साथ बंधे हुए हैं, और ये कुछ बनाए और कुछ गड़बड़ ना हो ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। असल में क्या है, जानबूझ के कोई ना कोई ऐसी कमी छोड़ती है या ऐसा ड्रामा करके दिखाती है। इस टाइम इसने चावल जो है बना के साइड में रखे हुए थे, लेकिन चावल जिस तरह से इसने पलटे थे उससे पता लग गया था ये चावल जो है यानी राइस जो है उसने ओवर कुक्ड कर दिए हैं, और ओवर कुक्ड करने की वजह से वो आसानी से एक दूसरे से चिपक रहे थे, एक पैकेट की तरह, एक डले की तरह वो नीचे गिरे जब उसने वो डाले चावल। ऐसे ओवर कुक्ड जो राइस होंगे वो क्या होगा, जब जितना आप मिक्स करने के लिए चम्मच से चला चला कर उसको मिक्स करेंगे उसमें वो चावल टूटने लगेंगे, एक तो चिपक जाएंगे और दूसरा क्या करेगा वो चिपकने लगेंगे। और यही काम हुआ जो इसने पुलाव बनाया, उसे पुलाव कहना भी बस सॉरी, इसको पुलाव तो बिल्कुल नहीं कह सकते, ये एक तरीके से फ्राइड राइस ही है। चलिए डब्बा माता जो है वो इसको पुलाव कह रही है तो पुलाव मान लेते हैं, लेकिन ये तो बनाया था तवा पुलाव,
अब तवा कहाँ है, तवा कहीं पे भी दूर दूर तक दिखाई दिया आपको। तो कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, कहीं से भी रेसिपी टिप्पणी है और उसके बाद में वो वैसे बनाकर नहीं दिखाना। और फिर साथ में ये कहती है पता नहीं इन लोगों का क्यों नहीं होता, और ये क्या कोई चीज बताते नहीं है हमको, ये लगता है कि हमसे क्यों नहीं होता है। ये इतना ड्रामा करके दिखाना जैसे इसे कुछ भी आता ना हो। और इसके साथ जो हुआ है वो इसने नहीं किया, ये वो इसकी गलती नहीं है, पहले भी कह चुकी थी, कढ़ाई की गलती है। इसके बाद में बारी आ गई है फूड टेस्टिंग की। अब बन गया है तो भैया टेस्टिंग करना जरूरी है। सबसे पहले दिया गया अम्मी को, क्योंकि अम्मी के ऊपर एहसान दिखाया गया, भाई बेटी ने बनाया है, उनके लिए कुछ बनाया है। आज तक तो बेटी बैठ के खाती थी, आज वो बना कर लाई है, वो भी अपनी अम्मी के लिए बना के लाई है। वो कैसी बना के लाई है, उनकी पसंद की सारी रेड, ब्लू और ग्रीन और जो भी कलर आते हैं बेल पेपर के, वो सारे डाल के वो बढ़िया सा बना कर लेकर आई है और बहुत कम ऑयल में लेकर आई है। आज इसको ये ध्यान में आ रहा है कि अम्मी के लिए कम ऑयल में पकना चाहिए। इससे पहले कुछ भी मीठा वीठा सब कुछ खिलाती रहती है, तब एक बार भी नहीं टोका। हाँ, पिछली बार लड्डू पकड़े गए थे, इसने दिखाया भी, लड्डू जो है वो अम्मी ने उठाए और उसके बाद में इसने ये बोला अम्मी आप चुरा के लड्डू क्यों खा रही हो, लेकिन ये वाला सेंटेंस इसने वह कट कर दिया था। साफ पता लग रहा है इसने आधा सेंटेंस बोला तो क्या बोला होगा वो बिल्कुल क्लियर पता लग रहा था। ये अम्मी चुरा के खाती हैं, कौन क्या करता है, ये चीज ये बहुत अच्छी तरह दिखाना जानती है, क्योंकि ये इसके लिए कंटेंट बन जाता है। क्या है, जितनी गलत बातें होंगी वो इसके लिए कंटेंट है, ये नेगेटिव टाइप से चलती है। यहाँ सबके सामने अपनी माँ को बेइज्जत करके बोल रही है अम्मी आपने लड्डू क्यों चुराए। और अम्मी भी भैया पूरी हैं, मीठा इतना ज्यादा शौकीन है कि आप देखो उस शॉट में, देखो जब इसने लड्डू उठा के वहां से भागने की कोशिश करी, जैसे बच्चा कोई करता है ना, उठाया और इससे पहले कि वो पकड़ा जाए भाग जाता था। जरूर अम्मी को अपना बचपन याद आ गया होगा जब इस तरह की हरकतें करती होंगी, लड्डू उठा के भाग जाती होंगी, कंचे उठा के भाग जाती होंगी खेलते खेलते। अब भाई अम्मी ने तो पास कर दिया कि हाँ ठीक है, ठीक बना है, लेकिन खाला को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ये ढंग का बना होगा। डब्बा और खाना अच्छा बना दे, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। वो जानबूझ के खाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको जबरदस्ती एक चम्मच खिलाया गया। नहीं थोड़ा टेस्ट कर लो, कोई बात नहीं, इसको मैं हिला देती हूँ। मतलब जब तक ये वो सारा दिन वो हिलाती रहती है, कभी देखा है आपको इसको हिलाते हुए? रेयरली इसके हाथ में वो डोरी दिखाई देगी जब ये बच्चे को हिला रही होगी। कहती है बाद में खा लेंगे। और इसके बाद में आ जाता है वो भूखा आदमी जो हर समय भूखा ही रहता है और उसको भूख लगाती है और वो खाना खाने के लिए जाता है, तो घर में घुसता है, घुसते ही कहता है ओ क्या बना है। उसे अच्छी तरह पता था कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। अब उसके बाद में, अब मैं यहाँ एक फोटो डालूंगा, पुलाव लिया है और पुलाव लेने के बाद में पहले शक जाहिर किया है और उसके बाद में जमीन पर बैठ गया है। मतलब इस बंदे के घर में कोई दस्तरखान, अखबार, ये कोई पेपर, कोई ऐसा है नहीं कि वो जमीन पर बिछा ले और उसके ऊपर खाना रख ले या खुद किसी जगह पर अच्छी जगह बैठ जाए। कोई मैट, चटाई, किसी पे भी आराम से बैठकर और खाना खा ले। ऐसे भिखारियों की तरह खाना खा रहा है, इस तरह से जिस तरह से बैठता है, वो भी खाना नीचे लेके। मतलब जब अगर आपके पास में, सच बताऊं आपको, कुछ भी ना बिछाया जाए, किसी भी तरीके से बिल्कुल बेयर फर्श के ऊपर आप खाना लेके खा रहे हो, अब इसको क्या नहीं कहा जाएगा? इसको भिखारी नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? काम वाला। आप देखिए स्क्रीनशॉट और आप बताइए कि ऐसा बैठे हुए देखकर आपको क्या ख्याल आता है। लेकिन कुछ भी कह लो, बंदा बोलता बड़ा सही है। कहता है खाने को टेस्ट करने के बाद में कहता है ये बिल्कुल टेस्टलेस है। आप समझ जाइए जितना इसने जतन किया, जितने इतने मसाले डाले और ये सब किया, उसने एग्जैक्टली एक वर्ड में बोल दिया ये टेस्टलेस है। और भैया उसको क्या गुस्सा आया है, देख ले इधर तेरे बाबा क्या बोल रहे हैं। हाँ वो अभी आ रहा है, डंडा लेके आ रहा है अपने बाबा को बात करने के लिए। उसकी जो राजमाता है उसको कैसे करके टेस्टलेस बोल दिया कि टेस्टलेस खाना बनाया है। अरे बहुत देर बाद जाके शांत हुआ, पुलाव पुलाव पुलाव। पुलाव खत्म हो गया तो भैया मामी जो है उसके लिए टॉय लेकर आई है। अब उसका तो कमरा तैयार होना है, तो इसलिए वो सारे टॉय खोल कर तरीके से लगाने हैं। अब उस टॉय में एक सॉसर टाइप का जो है टॉय है, जिसको देख कर कहती है अरे ये तो एलियन का है, एलियन वाला है जिसमें एलियन रहते हैं। सॉसर में एलियन नहीं रहते, वो उनका ट्रेवलिंग के लिए एक व्हीकल है, जिस व्हीकल में वो इधर से उधर जाते हैं। अब आप समझ जाइए इसको कितनी नॉलेज है, कितनी पढ़ाई है इसकी और कितनी ये दुनिया को जानती है। जो कभी व्लॉगिंग नहीं करना चाहता था, जो कभी एडिटिंग नहीं करना चाहता था, वो आज की डेट में वीडियो की एंडिंग ले रहा है। और इतनी फुर्ती के साथ में वीडियो की एंडिंग ली है, ये डब्बा बोल रही है अरे जरा धीरे धीरे तो बोलो, और वो अपने आप को फक्र से कह रहा है देखा
एक बार में मैंने पूरा फिनिश कर डाला। अभी तो इसका एक शूट हुआ है, खुदा ना खास्ता इसको एक दो शूट और मिल जाए, कोई छोटा मोटा, मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे कोई छोटा मोटा इसको एक रोल मिल जाए, और फिर देखना इनके हाल देखना और इसके नखरे देखना, और ये कितना ताने देगा इन सबको कि भैया भाभी घर में बैठे हैं और देखो मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, इस नल्ले की एक बात और याद आई काम करने के ऊपर, इसने अभी पिछले कुछ व्लॉग में पिज्जा को उसको रिटर्न गिफ्ट दिया था। आई मीन जब उससे राखी बंधवाई थी, वैसे तो राखी बंधवानी नहीं चाहिए थी, पर राखी बंधवाई तो उसको जो है निकाल कर एक डिब्बा दिया और बड़े ड्रामे के साथ दिया कि भाई इसमें देखो बिल्ली है, बिल्ली बोल जाएगी, डर लगेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस डिब्बे में इसने कैश रखा, और वो कैश डिब्बा कहाँ रखा हुआ था, जो इनकी अलमारी बनी हुई है, जो ग्लास की हैं, जो आर पार ट्रांसपेरेंट दिखाई देती हैं, जिनमें लाइट जलने पर और भी ज़्यादा दिखाई देता है, तो इस डिब्बा को वो क्यों करके नहीं दिखाई दिया कि वो डिब्बा रखा हुआ है। वो डिब्बा इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि वो सिर्फ एक दिन पहले ही वहाँ रखा गया था, सिर्फ इसी व्लॉग को बनाने के लिए रखा गया था, वरना इन डब्बों में कौन पैसे रखता है। आपको लगता है ये आदमी पैसे लाकर उसके अंदर रखता होगा? इतना भी कैश आता होगा, डब्बा रोज की रोज इससे वसूलती होगी कि बताओ आज का कैश कितना आया। ये सिर्फ जो महान बनने की कहानी थी कि उसने देखो अपनी कमाई के पैसे रखे हैं, अरे इसकी कमाई कहीं है भी, तो इसने जो भी कैश रात को लेकर आया है वो उसके अंदर डाल दिया है, और वही कैश उठाकर उसने दे दिया। और कितना मतलब ड्रामे की तो भाई हद है, सारे लोग ड्रामा करने में कम नहीं है। वो जो अब 19 साल की लड़की होगी, 20 साल की लड़की होगी, उसे अब बिल्ली से ऐसा डर लगता है। और आप बताइए, कभी टॉवल में अगर कोई बिल्ली लपेट के ले आए और रख दे उसको, तो वो बिल्ली क्या सो गई है, या उसको नशा करा दिया गया है, जो हिल रही ना डुल रही ना कुछ है रही, बस वो ऐसी पड़ी हुई है? ऐसा पॉसिबल है? इतनी अकल नहीं है उस लड़की के अंदर कि ये बिल्ली इसमें हो सकती है। इसमें बिल्ली बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हाँ, बिल्ली का टॉय हो सकता है, और टॉय है तो फिर इतना डरने की क्या जरूरत, इतना ड्रामा दिखाने की क्या जरूरत है? आपको नहीं लगता हर चीज में इनकी नौटंकी, इनका ड्रामा सबसे आगे रहता है? चलिए भाई एंड करते हैं यहीं पर। आपको क्या लगा, ये ड्रामेबाजी है, ये सचमुच में इनके साथ ऐसा होता है? ये जो खाना बनाने की बात कर रही थी, ये जो पंखे की बात कर रही थी, जो पराठे वाली बात कर रही थी, ये सारी चीजें ड्रामे नहीं है तो और क्या है? आपका इस सब के बारे में क्या सोचना है? आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।